एक गोल्डफिंगर ऑनलाइन समानांतर दुनिया। नीला तारा एक घोर अंधेरे कमरे में, इतना अंधेरा कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। एक आकृति बिस्तर पर लेटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। डींग। उस आकृति के मन में एक तीखी ध्वनि गूंज उठी। आवाज मंद पड़ने के बाद सोते हुए व्यक्ति के चारों ओर अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। वह हल्की सुनहरी रोशनी एक क्षणिक अंतराल के लिए ही रही और 1 सेकंड से भी कम समय में गायब हो गई। जैसे ही हल्की सुनहरी रोशनी गायब हुई, बिस्तर पर सोई हुई आकृति भी ओझल हो गई। घोर अंधेरे वाला कमरा अब खाली था। अगर कंबलों की हल्की गर्माहट न होती तो शायद किसी को पता ही न चलता कि यहाँ कोई सोया था। मेरे पर्दे किसने खोले? लिन ली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उठकर बैठ गया और जम्हाई लेने से पहले खुद से कुछ बुदबुदाया। जम्हाई लेते लेते लिन ली अचानक रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी छा गई। ये सब क्या हो रहा है? ये घना सफेद कोहरा किस लिए है? उफ, ये कितना अजीब सपना है। इतने घने सफेद कोहरे का सपना क्यों देख रहे हो? चलो कुछ रंगीन सपना देखो। लिन ली ने मन ही मन बड़बड़ाया, फिर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। सोने के लिए लेटने के 3 मिनट बाद लिन ली ने फिर से आंखें खोलीं। वह झट से उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे आश्चर्य का भाव उभर आया। असंभव, ये सपना तो हद से ज्यादा असली लग रहा है। लिन ली ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने साफ सुथरे, काफी आकर्षक चेहरे को जोर से चुटकी काटी। आह, दर्द हो रहा है। उसके गाल को चुटकी काटने से होने वाले तेज दर्द ने लिन ली को बता दिया कि यह कोई सपना नहीं था। वह घास से उठा, अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर जिस छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह था, उसके चारों ओर एक चक्कर लगाया। कुछ मिनट बाद लिन ली अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आया। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदले और अंत में वह जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैं 22 साल से इस दुनिया में पुनर्जन्म ले रहा हूं और मेरी सुनहरी उंगली आखिरकार सक्रिय हो गई है। जिस जमीन के टुकड़े पर वह खड़ा था, वह लगभग 100 वर्ग मीटर का था, जो पानी और घने सफेद कोहरे से घिरा हुआ था। यह एक द्वीप था, एक अविश्वसनीय रूप से छोटा द्वीप। द्वीप पर एकमात्र चीज उसके केंद्र में स्थित एक साधारण 2 मीटर ऊंचा पेड़ था और कुछ नहीं। कुछ देर हंसने के बाद लिन ली को प्यास लगने लगी। उसने अपने सामने मौजूद निर्मल जल को देखा और उसे पीने का लालच होने लगा। वह द्वीप के किनारे तक गया, नीचे बैठ गया और अपनी उंगली पानी में डुबोई। उसने पहले उसे सूंघा, कोई अजीब गंध नहीं थी। फिर उसे चखने के लिए होठों से लगाया। यह मीठा पानी है जिसमें हल्की सी मिठास है, लगभग वैसा ही जैसा मैं आमतौर पर बोतल बंद मिनरल वाटर खरीदता हूँ। प्यास से व्याकुल लिन ली को जब यकीन हो गया कि साफ पानी पीने योग्य है, तो वह तुरंत आगे झुका, अपना मुंह पानी के पास ले गया और जोर जोर से घूंट भरकर पीने लगा। आह! प्यास बुझाने के बाद लिन ली ने पानी अपने चेहरे पर छिड़का और उसे अच्छी तरह से धोया। बीच में खड़े 2 मीटर ऊंचे पेड़ के अलावा इस द्वीप पर कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल बंजर है। जब उसका शुरुआती उत्साह शांत हो गया, तो लिन ली को यह महसूस होने लगा कि यह छोटा सा द्वीप शायद उसके वर्तमान जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाएगा। काश